हेलो गाइज, ये सीरीज है यूएक्स डिजाइनिंग की जो ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है। एंड इसमें पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको यूजर रिसर्च मेथड्स के बारे में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो वो देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जो यूजर रिसर्च मेथड्स होते हैं काफी तरह तरह के, कब कौन सा मेथड यूज करना होता है। ओके, तो मैं यहाँ इस वीडियो में 3 फेसेस लेके चलूंगा और 3 फेसेस के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब कौन सा मेथड आपने यूज करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रहेगी जो नए हैं इस फील्ड में, उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि और भी छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं रिसर्च को लेके जिनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और आपके अंदर अगर इच्छा है, आप सीखना चाहते हैं यूएक्स डिजाइनिंग, तो इस वीडियो से आपको काफी एनकरेजमेंट मिलेगा। और जो लोग पहले से जानते हैं यूएक्स डिजाइनिंग के बारे में, जिन्हें रिसर्च मेथड्स का पता है, उनके लिए भी डेफिनेटली ये वीडियो है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। यूजर रिसर्च यूज विच मेथड व्हेन। ओके, तो यहां सबसे पहले है राइट मेथड, राइट टाइम। ये आपने पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है उसको यूज करने का राइट टाइम कौन सा है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 फेसेस हैं यहाँ पे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो चलती हैं उसमें हम समझेंगे कि उस दौरान के कब कब कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। फिर बिहेवियर एंड एटीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस ये क्या होते हैं और इनके अंडर में कौन कौन से रिसर्च मेथड्स आते हैं। राइट, तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है उसमें एक 4 स्टेप्स मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे यूजर रिसर्च मेथड्स के बारे में। तो यहाँ प्रोसेस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डिस्कवर फेज आता है। ओके, फिर एक्सप्लोर फेज आता है, देन टेस्टिंग होती है एंड देन लिसन का पार्ट आता है। तो ये चारों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्विकली। ओके, तो सबसे पहले डिस्कवर, ये कब क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फाइंडिंग व्हाट यू डोंट नो एंड व्हाट यूजर नीड्स। ओके, ये पता लगाने का ये फेस होता है स्टार्टिंग का, बिल्कुल डिस्कवर करने का जो फेस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जहां हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें नहीं पता और यूजर्स को चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशन बना रहे होते हैं या ऐसी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जो बिल्कुल नई होने वाली है। ओके, तो हम हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि ये सब फीचर्स डालने हैं, राइट, लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल में यूजर्स को क्या चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप हो जाती हैं, जो हम सोचते हैं कि ये तो यूजलेस है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि ये भी चीज़ें चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट के अंदर जो बना रहे हैं हम, यानी कि एप्लीकेशन जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं या टूल डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये डिस्कवर फेस करने का रीज़न है। और कब किया जाता है ये, बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनी न्यू प्रोडक्ट और एडिंग अ न्यू फीचर। ओके, कोई भी नया प्रोडक्ट जो है उस पे स्टार्ट करते टाइम, यानी स्टार्ट करने से पहले ही हम कह सकते हैं। और जब भी हम लोग अगर कुछ एप्लीकेशन हमारी चल रही है ऑलरेडी और उसमें हम नया फीचर डालना चाहते हैं, तब भी ये डिस्कवर फेस जो है उसको अप्लाई किया जाता है, यूज करते हैं। ओके, इसके गोल क्या होते हैं, टू वैलिडेट एंड डिस्कार्ड एजम्पशंस। हम एक तरह से जो एजम्पशंस होती हैं प्रोडक्ट को लेके कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा करना चाहिए या ये करना पड़ेगा, या कुछ भी इस तरह के हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं या हमारे पास लिस्टिंग होती है, उनको वैलिडेट किया जाता है कि यस, ये जो चीजें हैं वो हमें चाहिए। ये एजम्पशंस थी, हम सोच रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि हाँ ये सब चीजें, तो उनमें से निकल के आते हैं कुछ परफेक्ट फीचर्स या फिर फाइंडिंग्स निकल के आती है, जिसको वैलिडेट कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे 4 मेथड्स यूज किए जाते हैं अंडर डिस्कवरी फेस। यानी कि पहले आपको बता दिया कि डिस्कवरी फेस क्या है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, गोल क्या रहता है। अब अगर ये करना है आपने डिस्कवरी फेस के अंदर, जो भी रिसर्च करनी है आपने, उसमें आ जाती है सबसे पहले फील्ड स्टडीज। फील्ड स्टडीज क्या है, रिसर्च एक्टिविटीज दैट कैन बी डन एट यूजर्स प्लेस रादर देन इन योर ऑफिस। तो अपने ऑफिस में आराम से बैठ के रिसर्च करने का नहीं होता है, ये फील्ड स्टडीज होती है कि जहां जिन लोगों के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन या टूल बना रहे हैं, वहां जाके उस फील्ड में जाके उन लोगों के पास जाके उनकी एक्टिविटीज पे रिसर्च किया जाता है। तो उस रिसर्च को हम फील्ड स्टडीज कहते हैं। तो ये डिस्कवर फेज में की जाती है। ओके,
राइट। उसके बाद है डायरी स्टडीज। अब डायरी स्टडीज क्या है, इसमें पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्ड एंट्रीज अबाउट देयर एवरीडे लाइफ इन अ लॉग, डायरी और जर्नल अबाउट द एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बीइंग स्टडीड। राइट, ये क्या चीज है, यानी कि पार्टिसिपेंट जो भी रिसर्च में हमारा जो पार्ट ले रहे हैं, उन लोगों को जो एंड यूजर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, ओके, उनकी एंट्रीज जो है एवरीडे लाइफ की लोग बनाया जाता है, यानी कि एंट्री की जाती है एक, आप चाहे उसको डायरी कह दीजिए, जर्नल कह दीजिए, ओके, या पीसी में ही हम लोग कोई फाइल बना लेते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जितनी भी स्टडी हो रही है उनकी डेली लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, क्या वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए एक लोग बनाए जाते हैं, यानी कि एंट्रीज डाली जाती हैं, एक डायरी बनाई जाती है, उसको डायरी स्टडीज कहते हैं। राइट, ओके। फिर चलते हैं यूजर इंटरव्यूज। तो यूजर इंटरव्यूज वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है, या तो आमने सामने रियल पर्सन के बैठ के, या फिर रियल पर्सन के को आमने सामने तो बैठे होते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे होता है, ऑनलाइन भी हम लोग इंटरव्यूज ले सकते हैं। ओके, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है यूजर ग्रुप जो हमने डिसाइड कर लिया है। ओके, तो ये डिसाइड कर लिया है, और ये सारी चीजें यूएक्स का बहुत डीप अगर नॉलेज लेना हो आपने, तब वो चीजें भी आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टेक होल्डर इंटरव्यू। ऑफ कोर्स ये इंटरव्यू होता है स्टेक होल्डर्स के साथ में, जो कि ओनर हैं इस प्रोजेक्ट के, या फिर हमारे क्लाइंट है, या एक टीम होती है 2-4 लोगों की जो मिल के ये एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनवा रहा है। ओके, तो उनके साथ भी इंटरव्यू किया जा सकता है, जानने के लिए उनके थॉट्स, उनकी प्लानिंग, या जो भी विजन लेके आए हैं वो भी जो मेथड है वो भी डिस्कवर मेथड, जो डिस्कवर फेज होता है उसमें यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर जो फेज होता है, इसमें ये इसका गोल क्या होता है हमारा, ये एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। ओके, यहाँ प्रॉब्लम को समझा जाता है। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग प्रॉब्लम को रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि ठीक है रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की वो बता दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट में बहुत डिफरेंस है। अगर आप यूएक्स डिजाइनिंग को डीपली समझें, एक प्रॉपर कोर्स की तरह लेके चलें, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स जो है वो अलग चीज है, रिक्वायरमेंट्स बाद में निकाली जाती है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, एक हम जैसे कि कोई भी एक रियल लाइफ में, हमारे एक्चुअल लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जिसे हम सोचते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है बड़ी, इसको अगर डिजिटली सॉल्व किया जाए तो काश एक ऐप हो और उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से आइडियाज आते हैं। ओके, तो स्टेक होल्डर हैं या फिर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो एक प्रॉब्लम अगर लेके आ रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन एक टूल के थ्रू देना है या एप्लीकेशन के थ्रू देना है, तो अब उस प्रॉब्लम को समझते हुए कुछ रिसर्चेस करते हुए बाद में हम लास्ट में बनाते हैं रिक्वायरमेंट्स। ओके, प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी लिस्ट बनाई जाती है कि एक्चुअल में क्या चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने में और यूजर की सेटिस्फेक्शन को जानने के लिए कि यूजर कब सेटिस्फाई होगा उस चीज़ों को लेके, राइट, वो एक्सप्लोर फेस होता है, उसके गोल होते हैं वो जानना। इसके अंदर 6 मेथड्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ओके, यानी कॉम्पिटिटर को जो टूल्स पहले से चल रहे हैं हमारे जैसे सिमिलर चल रहे हैं उनको एनालाइज करना, उसके बारे में देखना, उनको हमारे इसके साथ रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करना, या फिर वहां से कुछ सीखना या उनकी गलतियों को देखना। ओके, तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको एनालाइज करना। फिर जर्नी मैपिंग आती है, कस्टमर जर्नी मैपिंग आप देखते हैं। ओके, फिर पर्सोना बिल्डिंग है, हम 2 या 4 पर्सोनास बनाते हैं। डिजाइन रिव्यू जो करना होता है ये भी हम लोग जो एक्सप्लोर मेथड के टाइम में हम लोग यूज कर सकते हैं। कार्ड सॉर्टिंग के बारे में भी आपने पीछे की वीडियोस में देखा होगा, तो कार्ड सॉर्टिंग भी हम लोग एक्सप्लोर करते टाइम करते हैं। और टास्क एनालिसिस भी इसी टाइम होता है। ओके, एक्सप्लोर करते टाइम ये होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग क्यों की जाती है, टू बी श्योर दैट प्रोडक्ट वी आर डिजाइनिंग इज वर्किंग परफेक्टली फॉर यूजर्स। ओके, ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है क्या यूजर्स के लिए। तो एकदम डायरेक्ट ही किसी प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च नहीं कर देते हैं, उस पर टेस्टिंग की जाती है। वायर फ्रेम्स पे भी टेस्टिंग की जाती है, हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स पे भी जो टेस्टिंग है वो की जाती है, और वहीं से देखा जाता है कि क्या ये डेवलप करना भी चाहिए क्या, राइट। तो वहां तक आते हुए भी काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रुक जाते हैं, तब वहां तक जाते जाते पता चलता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा मीन्स कि ये एक तरह से यूजफुल नहीं रहेगा, और ये आइडिया ही सही नहीं है, ये ऐसी चीजें भी निकल के आ जाती है।
लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अगर पूरी रिसर्च मेथड्स यूज करते हुए स्टार्टिंग से आए हैं तो यहाँ तक वो नौबत नहीं आती है, और यहाँ ये डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क नहीं करेंगी प्रॉपरली डेवलपमेंट में। जो टाइम वेस्ट करने से पहले ही वो चीज़ें पकड़ में आ जाती है, तो उसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं वहाँ पे, या फिर डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट का बीटा लॉन्च हो चुका है वर्जन, ओके, तो वहाँ से भी एनालिसिस होते हैं और वहाँ फिर उस पर भी टेस्टिंग की जा सकती है और चीज़ों को लेते हुए कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यूजर्स को, तो उन्हें भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके राइट, तो यहाँ 3 मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव टेस्टिंग। अब क्वालिटेटिव टेस्टिंग, क्वांटिटेटिव टेस्टिंग, ये सब आपको समझना होगा, आगे भी मैं इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ। ओके, तो क्वालिटेटिव टेस्टिंग में क्वालिटी चेक की जाती है, मींस कि कुछ क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, वहाँ पे हमें अपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी का पता चलता है, हम जो भी फीचर्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी का पता चलता है, तो वो जो किस तरह से वेरियस टास्क जो हैं, छोटी छोटी टास्क हैं जो एप्लीकेशन पे हो रही हैं, वो परफेक्टली हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो ये सब जानने के लिए हम क्वालिटेटिव टेस्टिंग करते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो टेस्टिंग के अंदर बेंचमार्क टेस्टिंग भी होती है। तो बेंचमार्क स्टडी मेजर्स एंड कंपेयर यूजेबिलिटी मैट्रिक्स against a baseline study run on a regular basis, monthly, quarterly, yearly, to check how the experience of the user is changed. Okay, तो benchmark testing क्या होती है? benchmarks बना दिए जाते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स होती है जो इंटरव्यू सर्वेज वगैरह से हमें मिलती हैं, राइट, और उनसे हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, रेगुलरली करते रहते हैं कि हर मतलब मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, टू चेक हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर इज चेंज्ड। ओके, धीरे धीरे कैसे कैसे यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होते जा रहा है, यानी कि कुछ नई चीजें भी आ सकती है उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन में, तो वो इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, तो ये रेगुलरली रन की जाती है बेंचमार्क टेस्टिंग जो है वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। ओके, ये चेक करने के लिए कि यूजर का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, अभी कैसा है, थोड़े दिन बाद कैसा है, उसके बाद कैसा है, मे बी उसके बीच में कुछ फीचर्स डाल दिए गए थे, उसके बाद उसका क्या अभी मीन्स कि क्या उसका एक्सपीरियंस रह रहा है, तो वो सब हम बेंचमार्क्स डिसाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते रहते हैं बार बार हमारी एप्लीकेशन को। ओके, ये भी टेस्टिंग का पार्ट आ जाता है। फिर एक्सेसिबिलिटी एवोल्यूशन होता है। ये क्या है? एवोल्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट इफ इट इज परफेक्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ यूजर्स लाइक विद डिसेबिलिटीज सच एज विजन इम्पेयरमेंट और हियरिंग डिसेबिलिटीज। ओके, तो यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है यूजर्स को, या मतलब देखने में प्रॉब्लम है या फिर सुनने में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज हैं, तो वो लोग जो है वो किस तरह से परफेक्टली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे एप्लीकेशन को, उसको इवेलुएट करना, उसे एक्सेसिबिलिटी इवेलुएशन कहा जाता है। यानी कि एक्सेस करने की जो एबिलिटी है इसको इवेलुएट करना हर तरह के यूजर्स के द्वारा। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं, लिसन फेस में जाते हैं। ये 5 मेथड्स है इसके अंडर में। ये जैसे कि सर्वेज, हम लोगों को सुनते हैं इसमें, तो लिसन ये नहीं है कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या ऐसा कुछ है। सर्वेज यानी कि हम लोगों को सुनते हैं कि हाँ भाई बताइए आपका क्या कहना है अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस लाइक सर्वे। सर्वेज में नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं सर्वे के अंदर और बहुत सारे लोगों को वो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उनके रिप्लाईज आते हैं और हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाकई में लोग क्या चाहते हैं, क्या वो कह रहे हैं। ओके, तो एक पैटर्न मिलता है कि हाँ मोस्ट ऑफ लोग ये कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग ये रिमूव करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग कुछ ऐसा रखना चाहते हैं, एनीथिंग, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सर्वे से। और फिर एनालिटिक्स रिव्यू होता है, कीप क्लोज वॉच ऑन वेरियस एनालिटिक रिपोर्ट्स वी आर गेटिंग। एनालिटिक रिपोर्ट्स काफ़ी सारे टूल्स के थ्रू मिल सकती है, कब कौन से यूज़र कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्या फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे हमें कुछ मैट्रिक्स मिलती हैं, कुछ जो चार्ट्स मिलते हैं, ग्राफ्स मिलते हैं, उनके थ्रू हम वो रिपोर्ट्स जो हैं उनको देखते हुए हम लोग रिव्यू करते रहते हैं हमारे प्रोडक्ट को। ओके राइट, उसके बाद है सर्च लॉग एनालिसिस। ओके, फॉर व्हाट एक्चुअली यूजर्स आर लुकिंग फॉर। एक्चुअल में यूजर्स क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यूजर्स, उनका एक लॉग बना लिया जाता है और उसे एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बिहाफ पे हम लोग आगे हमारी एप्लीकेशन में टेस्टिंग करते हुए उसमें इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ें, या कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है यूजेबिलिटी बग रिव्यू। ओके, व्हाट बग्स यूजर्स आर फाइंडिंग, इट्स इजी लाइक। ओके, तो जो एप्लीकेशन आ चुकी है उसमें बग्स क्या मिल रहे हैं, ज़्यादातर क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको रिव्यू करना, वो भी यूजेबिलिटी बग है।
तो यूजेबिलिटी यानी कि यूज करने की एबिलिटी जो है उसमें अगर कोई बग आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर्स आ रही है, तो उसका रिव्यू किया जाता है। तो नेक्स्ट है फिफ्थ वन है FAQ रिव्यूज, व्हाट क्वेश्चंस मोस्टली यूजर्स आर आस्किंग आफ्टर और व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। ओके, यानी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं यूज प्रोडक्ट को यूज करते हुए या करने के बाद, उनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, उनको भी रिव्यू किया जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ आइडियाज भी मिलते हैं लोगों के। ओके, ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी, या ओके ये दैट्स एन गुड आइडिया, वी विल इंप्लीमेंट दिस फीचर आल्सो इन योर ऐप। तो इस तरह के हमें कुछ आइडियाज मिलते रहते हैं। ओके, तो ये लिसन का फेज था। अब आगे हम बढ़ते हैं राइट मेथड राइट टाइम में। सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक है बिहेवियर और एटीट्यूड को अगर हमें पता लगाना है तो कौन से रिसर्च मेथड्स हैं वो यूज करने हैं। ओके, तो यहां सबसे पहले कि बाय बिहेवियर, ये क्या है, रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशंस। ओके, रिसर्चर्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, लोगों को कुछ सर्टेन टास्क करते हुए देखते हैं, अलग अलग तरह की चीजों को करते हुए देखते हैं, उससे हमें बिहेवियर का पता लगता है कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। ओके, तो उससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि क्या चीजें कहाँ से रिमूव करके कहाँ लगा देनी है। यूजर्स को वो बटन नहीं मिल रहा था, एक्चुअली वो बटन तो हमने किसी मेन्यू के अंदर में डाल दिया था, वो बाहर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बिहेवियर है यूजर्स का वो वॉच किया जाता है। उसके अलावा एटीट्यूड के अंदर, बाय एटीट्यूड जो रिसर्च है उसमें क्या होता है, यूजर्स रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यूजर्स होते हैं उनसे। ओके, तो इसमें जैसे बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिसर्च करते हैं बिहेवियर का पता लगाने के लिए, तो उसमें डिस्कवरी रिसर्च होता है, इनिशियल डिजाइन फेज होता है, और फिर आफ्टर कंप्लीशन प्रोडक्ट। तो ये 3 टाइम हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम हमने अलग अलग मेथड्स यूज करने होते हैं बिहेवियर को पता लगाने के लिए। तो डिस्कवरी फेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग हम डिस्कवरी फेज से करते हैं, तो डिस्कवरी फेज वाले टाइम जब हमने रिसर्च करनी होती है उसमें बेंचमार्क आ जाता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फील्ड स्टडीज आ जाती हैं, इसी में की जाती हैं। ट्री टेस्टिंग भी की जाती है, जैसे कि आपने यूजर फ्लो डायग्राम्स देखे होंगे या हिरार्की देखी होगी, कौन सा पेज किसके अंडर में आएगा, या फिर एक फ्लो डायग्राम्स होते हैं एक माइक्रो टास्क के। तो इसी तरह से एक डायग्राम होते हैं, बनाए जाते हैं, और उसमें एक जर्नी होती है प्रॉपरली कि किस पे क्लिक करते हुए कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा। और ट्री टेस्टिंग में ये चेक करवाया जाता है कि एक्चुअल में यूजर्स को, एंड यूजर्स को कहा जाता है कि ये जो ABC टास्क है वो आप इस फ्लो डायग्राम में करके दिखाइए। तो यूजर जो होता है वो समझने की कोशिश करता है कि ओके ये पहले किया जाएगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ पहुंचा। तो ये जो प्रोसेस है वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है यूजर, वो ट्री टेस्टिंग कहलाती है। उसके अलावा कार्ड सॉर्टिंग भी हमारा डिस्कवरी फेज के अंडर में आ जाता है, जहाँ पे हम सॉर्टिंग करते हैं अलग अलग कार्ड्स बना के, वो फीचर्स के लिए भी हो सकते हैं। ओके, राइट। इनिशियल डिजाइन फेज वाले मतलब डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त। टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स थ्रू लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, तो वायर फ्रेम का टेस्टिंग की जाती है इस समय। और हाउ यूजर्स आर इंटरेक्टिंग, यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोटोटाइप्स के थ्रू हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन को कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में एप्लीकेशन को डिजाइन डेवलप प्रॉपरली नहीं कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ही लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स की प्रोटोटाइपिंग कर दी जाती है, और फिर उस प्रोटोटाइपिंग को ही लोगों के सामने लाया जाता है और वो उसे इंटरेक्ट करके देखते हैं। तो ये पता लगाने के लिए और टाइम उस पर वेस्ट करने से पहले, यानी इन्वेस्ट करने से पहले टाइम को हम पहले ही ये पता लगाते हैं कि यूजर्स कैसे उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ। हाउ इज आवर विजुअल डिजाइन, हमारा विजुअल डिजाइन कैसा है, उसको देख के लोग प्रॉपरली समझ रहे हैं क्या, एप्लीकेशन को एंजॉय कर रहे हैं क्या। ओके, एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स को कंटेंट है जो हमारे प्रोडक्ट का यानी कि एप्लीकेशन का या टूल का, वो किस तरह का है, वो भी इनिशियल डिजाइन फेज के अंदर हम लोग चेक करते हैं। ओके, इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी फील्ड स्टडीज की जाती हैं, आई ट्रैकिंग मेथड्स होते हैं यूज किए जाते हैं, एनालिटिक्स को यूज किया जाता है, बेंचमार्किंग, फीडबैक सपोर्ट, ये सभी जो आप देख रहे हैं कीवर्ड्स, ये सभी परफॉर्म किए जाते हैं जब एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, राइट। ये इंडिविजुअली अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। आई होप कि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे इसी सीरीज में, उनमें कुछ टॉपिक्स को मैं रैंडमली लेके आपके सामने उनके बारे में लेके आऊँगा। ओके, तो बाय एटीट्यूड मीन्स यूजर रिपोर्ट्स, क्वेश्चंस पूछना, ये सब होता है एटीट्यूड जानने के लिए। तो इसमें अर्ली डिजाइन फेज, लेटर डिजाइन फेज और आफ्टर कंप्लीशन, ये फेसेस होते हैं। अर्ली डिजाइन फेज में एटीट्यूड जानने के लिए हम लोग सर्वेज करवाते हैं,
डायरी स्टडीज करवाते हैं, फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज इन पर्सन या फील्ड में जाके या रिमोटली हम ऑनलाइन करते हैं इंटरव्यूज। ओके, आफ्टर डिजाइन फेज क्या होता है, सर्वे अगेन किए जाते हैं, डायरी स्टडीज अगेन की जाती है, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज, और इसमें पार्टिसिपेटरी डिजाइन होता है। तो ये पार्टिसिपेटरी डिजाइन क्या है, इसमें क्या होता है, जितनी भी टीम काम कर रही है वो सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो या टीम लीडर्स हो, यूएक्स यूआई, तो सब मिल के डिजाइन को रेडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने पीसी पे बैठ के डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहता है, पार्टिसिपेट करते हैं सब लोग डिजाइन करते टाइम। ओके, आफ्टर कंप्लीशन प्रोडक्ट में क्या होता है, एटीट्यूड जानने के लिए अगेन सर्वेज, डायरी स्टडीज अगेन की जा सकती है, फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज अगेन, पार्टिसिपेटरी डिजाइन ये अगेन। तो लेटर डिजाइन और आफ्टर कंप्लीशन प्रोडक्ट वाले फेज में दोनों में ये सेम जो मेथड्स हैं वो अगेन यूज किए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का भी पीछे जो है वो भी मैंने आपको बताना है, तो इसी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको वो सब चीज़ें भी बताने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ओके, इनके ईच के अंडर में अलग अलग मेथड्स आते हैं, अब हम इनके अकॉर्डिंग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इससे पहले जो भी मैंने इस चैप्टर में बताया है, इस वीडियो में बताया है, वो आप फिर से बार बार समझ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को अच्छे से बार बार देख लेना है आपने, और अपने माइंड में सेट कर लेना है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं, पिछली वीडियो भी देख लीजिए आप। ओके, और कौन सा कब मेथड यूज किया जाता है ये आज की इस वीडियो में क्लियर हो रहा है। ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है रिसर्च करके, उसमें नंबर्स या मैट्रिक्स मिलते हैं, एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। और क्वालिटेटिव के अंदर स्टोरीज मिलती है, ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, बिहेवियर मिलता है यूजर्स का, या कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, वो क्वालिटेटिव होता है। यानी कि क्वांटिटी का पता लगाना किसी चीज का, वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है, और क्वालिटी का पता लगाना वो क्वालिटेटिव होता है। तो इसका एक हमारे आईटी फील्ड में एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। इफ योर क्वांटिटेटिव रिसर्च शोज दैट 30% ऑफ यूजर्स आर डिलीटिंग योर ऐप आफ्टर 1 month ऑफ यूज, qualitative data can help uncover why and give clues about how reduce this deletion of course। ओके, यानी कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उससे हमें पता लगा कि 30% यूजर्स जो है वो आपकी ऐप को डिलीट कर रहे हैं 1 month यूज करने के बाद, राइट। तो ये बात हमें किससे पता चलती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च से, क्योंकि हमें क्वांटिटी मिली है 30%। क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव डेटा जो है, जो रिसर्च की जाती है, उससे हमें ये चीज़ों का पता होता है, रिवील होती हैं कि वो लोग क्यों कर रहे थे, ऐसे रीजंस मिलते हैं, ऐसे कारण मिलते हैं हमें, जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि ये 30% यूजर्स क्यों डिलीट कर रहे थे, और उसे फिर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस डिलीशन को, या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं कि लोग एंजॉय करें इसे एप्लीकेशन को। ओके, तो क्वालिटी और क्वांटिटी ये आपने माइंड में रखना है। अब क्वांटिटेटिव को पहले लेके चलेंगे। क्वांटिटेटिव के अंदर ये कब की जाती है एक्चुअल में, एट एवरी बिगिनिंग एंड वेरी एंड ऑफ डिजाइन साइकिल। ओके, जब हम डिजाइन साइकिल यूज कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी और एंड में भी दोनों टाइम क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है उसको यूज किया जा सकता है रिसर्च को। ओके, When comparing your product to its competitors, of course, अगर हम रीडिजाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन तो भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया जाता है, या उससे पहले भी किया जाता है, जब डिस्कवर फेस होता है उसके बाद में भी हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग में भी करते हैं। अदर जो एप्लीकेशंस हैं सिमिलर, वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर भी करते हैं। ओके, तो वो भी क्वांटिटेटिव है। इसमें हमें पता लगता है कि इतने % यूजर्स हैं वो तो इस ऐप पे ज़्यादा जा रहे हैं, इतने % कम जा रहे हैं, तो परसेंटेज हो या कोई नंबर्स मिल रहे हो हमें, वो क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। टू डिटरमाइन इफ अ रीडिजाइन इज नेसेसरी और वर्थ डूइंग, अगर हमें ये पता लगाना हो कि रीडिजाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्या, और ये फ़ायदे का सौदा रहेगा क्या कि हम रीडिज़ाइन पे इन्वेस्ट करें। ओके, और व्हेन यू नीड टू एनालाइज एंड कंपेयर डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग तरह के डिज़ाइन को एनालाइज करना हो, कंपेयर करना हो, तो भी हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, व्हेन you are making formative decisions about design choices early in the प्रोसेस में स्टार्टिंग में हम लोग चॉइस कर रहे हैं कि हाँ कौन सा डिज़ाइन हमने यूज़ करना है, ठीक है, किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो यहाँ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, कुछ स्टोरीज मिलती है लोगों से,
जिससे हमें ये पता लगता है कि क्या क्वालिटी की हमने एप्लीकेशन बनानी है, डिज़ाइन करनी है। टू आइडेंटिफाई यूजेबिलिटी इश्यूज विद इन अ प्रोटोटाइप, यानी कि जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि प्रोटोटाइपिंग कर ली जाती है, हाई फिdelity या लो फिdelity की, उसमें यूजर्स को दिया जाता है, वो चेक करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं कुछ सर्टेन टास्क। ओके, तो उस टाइम ये देखा जाता है कि यूज करना कितना इजी है, यूजर की यूज करने की एबिलिटी क्या है इस एप्लीकेशन को लेके, तो वो भी क्वालिटी चेक हो रही है एक तरह से, तो ये क्वालिटेटिव में आता है। या ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट रीडिजाइन, जब प्रोडक्ट रीडिजाइन कर रहे होते हैं तब भी हमें क्वालिटेटिव जो मेथड है वो यूज करना पड़ता है। व्हेन देयर are typically more resources available and more capacity to consider a broader range of possibilities। ओके, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसर्चेज वगैरह हो रखी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें और की जा सकती हैं एप्लीकेशन में। तो पॉसिबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा है अगर, तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम क्वालिटी वाइज उसको चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, अब मेथड्स कौन से आते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या है वो देख लिया है एग्जांपल्स के साथ में भी, लेकिन अब हम लोग यहाँ जो इसके मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव मेथड जो है एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स भी होता है, जिन लोगों ने यूज़ किया उन्हें पता होगा कि बाउंस रेट क्या है हमारी एप्लीकेशन में, यूजर सबसे ज़्यादा कौन सा पेज व्यू कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या होता है, क्वांटिटी मिलती है कि इतने % यूजर ये कर रहे हैं, इतने % ये कर रहे हैं, राइट। तो एक क्वांटिटी मिलती है हमें, नंबर्स मिलते हैं, परसेंटेजेस मिलती है, चार्ट्स मिलते हैं। ओके, और माउस हीट मैप्स हैं, ज़्यादातर लोग कौन से एरिया में माउस ओवर करके रख रहे हैं, तो हीट मैप्स के बारे में अगर आपको पता है तो वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। फनल एनालिसिस की जाती है, कार्ड सॉर्टिंग की जाती है, A/B टेस्टिंग की जाती है। ओके, तो ये सारे जो मेथड्स है वो क्वांटिटेटिव जो मेथड है उसमें आ जाते हैं। ओके, तो क्वालिटेटिव अगर रिसर्च करनी है हमने तो उसमें इंटरव्यूज आते हैं जिसमें हमें क्वालिटी का पता चलता है, हम क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ परसेंटेज के लिए नहीं होता कि परसेंटेज पता लगे लोगों के जैसे हमने इंटरव्यूज के अंदर 4 ऑप्शंस दे दिए, उनमें से मोस्टली लोग कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कौन से फीचर को पसंद कर रहे हैं, या आपका कौन सा आंसर चूज कर रहे हैं, उससे हमें क्वालिटी का पता चलता है कि हमने एप्लीकेशन में क्वालिटी लाने के लिए क्या करना है। ओके, फोकस्ड ग्रुप रिसर्च मेथड्स भी होते हैं, हाई फिdelity प्रोटोटाइप्स भी बनाए जाते हैं क्वालिटेटिव को चेक करने के लिए, और वेरी अर्ली प्रोटोटाइप यूजिबिलिटीज ये भी उसी के अंडर में आ जाता है कि जब हम लोग लो फिdelity बना रहे हैं उस वक्त भी प्रोटोटाइप कर लेते हैं, और वहां से भी हमें कुछ आइडियाज मिलते हैं क्वालिटी को लेके, तो वो भी हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। और टेस्ट्स करते रहते हैं वेरियस टाइप्स के, तो वो भी हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको, इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी लगी होंगी जिनको और डीपली समझाया जा सकता था, या आपको कुछ कीवर्ड समझ में नहीं आए होंगे कुछ मेथड्स के बारे में। ओके, या फिर आपने पूरा प्रोसेस समझना है कि एक प्रोडक्ट को बनाते टाइम हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, कब कौन सा चीज़ परफॉर्म करेंगे, और उसे कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, हाथों से करते हुए, ड्रॉ करते हुए, पूरा अगर आपने अच्छे से समझना है इस वीडियो में बताए हुए रिसर्च मेथड्स को भी, इससे पहले के यहाँ यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाले हैं उसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स बताए उनको भी, तो एक पूरा पैकेज की तरह अगर आपने समझने को मिल जाए ये सारा, तो आप परफेक्टली UX डिज़ाइनिंग कर पाते हैं। ओके, अच्छे से तभी सीख पाते हैं। तो एक मेरे पास एक कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है UX डिज़ाइनिंग का। ओके, जिसमें वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, और 16 से ज़्यादा उसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर्स के भी। ओके, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ रहता है, चैट में भी, व्हाट्सअप में भी, और हमारी एप्लीकेशन में भी, तो ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं खुद को चेक करने के लिए, कितना सीखा, कैसे सीखा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास रिपोर्ट आती है टेस्ट्स की आपके, और वहाँ अगर कोई परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहा है तो मैं उनसे पर्सनली चैट करके, पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके, और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ। राइट। ओके, तो इसकी कोर्स की जो वैल्यू है वो 1999 है, तो 1999 में ओनली आपको ये कोर्स मिलता है। तो 18 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, 16+ जो है उसमें कुछ और वीडियोस भी डाल दी गई हैं, और वीकली लाइव सेशंस हैं। मैंने आपको बताया कि गूगल मीट पे हम लोग लाइव सेशन करते हैं पूरे ग्रुप में। ओके, जिन्होंने कोर्स बाय किया हुआ है। ओके, एंड ऐप UX प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी कि हम एक ऐप का UX प्रोजेक्ट जो है, ओके, एक एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। रियल सर्वेज और इंटरव्यूज कैसे किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, रियल लोगों तक मैंने वो क्वेश्चंस पहुंचाए, उनके रिप्लाई कैसे आए, ये सारा प्रोसेस आप देखने वाले हैं। और उन रिप्लाईज को, जो सर्वेज, इंटरव्यूज हमने लिए, रिसर्चेस की, उनमें क्या रिजल्ट आया, और उन रिजल्ट्स को कैसे हमने यूटिलाइज किया,
कैसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर हमने एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनके अकॉर्डिंग हमने इंप्लीमेंट किया और एक प्रॉपर यूएक्स बनाया एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो सब आप लोग सीखेंगे इसी कोर्स में। ओके, इसके अलावा आपको प्रीमियम चैट ग्रुप में एंट्री हो जाती है कोर्स को बाय करते ही, और लाइव सपोर्ट तो मिल ही रहा है, और डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा मेरे साथ हर टाइम पे, और व्हाट्सअप चैट सपोर्ट का नंबर आपको सामने दिख रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे, जिनके डाउट्स रिजॉल्व किए जाते हैं व्हाट्सअप पे भी, और लाइफ टाइम एक्सेस रहता है इस कोर्स का आपके पास। तो कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको टाइम मिल रहा है, वीकेंड्स पे या डेली। ओके, और लाइफ टाइम है आपके पास। और यहाँ सबसे खास बात इस कोर्स की ये है कि इसमें नए नए टॉपिक्स ओकेजनली आते रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, तो एक पूरा जो पैकेज कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है पूरा यूएक्स डिजाइनिंग का, वो तो डल ही चुका है, लेकिन यूएक्स डिजाइनिंग जो है बहुत बड़ी फील्ड है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें नई नई भी इस फील्ड में आती रहेंगी, तो आप लाइफ टाइम उसके बारे में भी अपडेट रहते जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहेगा। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, वो आईटी कंपनी की तरफ से मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप एक आईटी कंपनी से सीख रहे हैं, कंपनी के ट्यूटर से सीख रहे हैं। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ यूएक्स डिजाइनिंग की, और यहाँ पे जो मेथड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ, उन्हीं से मुझे सीखने को बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला पिछले 15 सालों से, और उन्हीं को कलेक्ट करते हुए मैंने एक पावरफुल ये वाला कोर्स बनाया है। और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो मुझसे बाय करके अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे रही है, राइट। तो आप अगर अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखते आए हैं, तो आप एक ऐसे फेज में आ गए इस वीडियो के जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन ग्राफिक्स गुरुजी की एंड्रॉइड स्टोर पे अवेलेबल है, वहां जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। तो जो इस वीडियो के व्यूवर्स हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको मैं एक छोटा सा कूपन दे रहा हूँ YT200 का, एक्सक्लूसिवली ये इस वीडियो के व्यूवर्स के लिए ये कूपन कोड है ओनली। तो इस एप्लीकेशन में जाइए आप और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन में फ्री काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल डाउनलोड करने के लिए भी आपको वहाँ पे मिल रहा है, राइट। और लाइव सेशंस फ्री वाले भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं तो अपने फ़ोन में, राइट। तो आई होप ये वे जो है, ये मेथड जो है UI UX डिजाइनिंग सिखाने का काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।